हाय गाइस, कैसे आप सब। एक शॉर्ट इंट्रो दे देता हूं। आई एम सुमित अग्रवाल। आई हैड क्लियर्ड IBPS PO 2021 एंड जॉइंड पंजाब एंड सिंध बैंक इन 2022. Presently, I am working at Smart Kida as a reasoning faculty. All right. Now, why most students fail in reasoning? बहुत एफर्ट्स डालने के बाद भी बहुत सारे स्टूडेंट्स रीजनिंग में फेल कर जाते हैं। ऐसा क्यों? वही अपने डिस्कस करते हैं। अब देखो, रीजनिंग में चाहिए क्या? रीजनिंग में अपने को चाहिए एडेप्टिव थिंकिंग, राइट। अब अपने स्कूल्स में क्या होता था? वहाँ पे मेमोराइजेशन करना होता था, रटाफिकेशन करना होता था एंड फॉर्मूलाज वगैरह होते थे, वो अपने इम्प्लीमेंट कर लेते थे एंड अपने को अच्छे मार्क्स मिल जाते थे। बट रीजनिंग में वो काम नहीं आएगा। रीजनिंग में आपको ना अपनी जो थिंकिंग है उसको बेटर से बेटर करना पड़ेगा। कैसे आपकी जो सोच होती है, कहाँ आप एडेप्ट कर पाते हो, ये सब ज़्यादा मैटर करती है। यहाँ पे आपका फॉर्मूलाज वगैरह काम नहीं आएगा, ठीक है। अब देखो, ओवर स्टडिंग, अंडर थिंकिंग। मेहनत बहुत कर ले रहे हो बट थिंकिंग कर ही नहीं रहे, जो बोल दिया बस वही कर लिया, तो इससे काम नहीं बनेगा। पैसिव कंजम्पशन। अब ट्यूटोरियल्स तो बहुत सारे देख लेते हो बट क्या हो रहा है, आप साथ में एक्टिवली पेपर सॉल्व नहीं कर रहे, क्वेश्चंस को आप सॉल्व नहीं कर रहे। सिर्फ वीडियोस देखने से काम नहीं बनेगा। मेमोराइजेशन ट्रैप, जो मैंने आपको बोला कि आप सोचोगे कि मैं रट लूँ कुछ फॉर्मूलाज, मैं रट लूँ कुछ मेथड, नहीं सॉल्व होगी आपकी प्रॉब्लम, ठीक है। फिर एक्टिव रीजनिंग। अब अपने को क्या चाहिए ना कि जब आपका कोई क्वेश्चन आए, कोई प्रॉब्लम आए, ठीक है, आपसे सॉल्व नहीं हुई, अब लोग क्या करते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं, उसका सोल्यूशन देखे कि हाँ भैया राइट सोल्यूशन ये है, मूव फॉरवर्ड। नहीं, ये नहीं करना है। आपको एक जिद बनानी है कि यार सर, मेरे से ये मेथड से आंसर क्यों नहीं आ रहा, मैं तो सब कुछ सही कर रहा हूँ या सही कर रही थी, फिर भी मेरा आंसर क्यों नहीं आ रहा। तो आपको ये जानना जरूरी है कि आप गलत कहाँ कर रहे थे। मान लो कोई एक पजल है, आप वो पजल में अब स्टार्ट ही आपकी रॉन्ग है, आपको पता नहीं है, ठीक है, आपने मेथड देखा कि यहाँ से स्टार्ट है, ऐसे से कर लिया, बट आपको ये पता होना चाहिए कि आपने क्या गलती की थी वो पजल में, आपने स्टार्टिंग में क्यों वो लिया, कहाँ आपने गलती की। तो ये सब अगर आप जानोगे ना, तब आप और बेटर परफॉर्म कर पाओगे, ठीक है। अब फियर ऑफ लिविंग क्वेश्चंस। अब बहुत लोग क्या होते हैं, एक्यूरेसी भाड़ में जाए, अपने को अटेम्प्ट्स करने। सिर्फ अटेम्प्ट्स करने से क्या आपका अच्छा स्कोर आ जाएगा? नहीं आएगा ना, क्योंकि एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको काम करना है एक्यूरेसी पे। एक्यूरेसी जब आपकी अच्छी हो गई, फिर आपको काम करना है अपने स्पीड पे, फिर आपको देखना है कि हाँ कितना मेरा अटेम्प्ट्स हो रहा है, कितना मैं ज़्यादा अटेम्प्ट्स कर सकता हूँ, आपको मैक्सिमम अटेम्प्ट्स करने, ठीक है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट थिंग कि आपकी जो सिलेक्शन है ना, वो बहुत स्मार्ट होनी चाहिए। जो आर्ट ऑफ स्किपिंग, ये बैंक एग्जाम्स में क्या, हर गवर्नमेंट एग्जाम्स में बहुत जरूरी है। आपको ये पता होना चाहिए कौन से क्वेश्चंस मेरे को स्किप करने हैं और कौन से क्वेश्चंस मेरे को अटेम्प्ट करने हैं। वो बोलते हैं ना, टॉपर्स डोंट अटेम्प्ट 100% ऑफ क्वेश्चंस, दे अटेम्प्ट द राइट 70 to 80% विथ हाई एक्यूरेसी। तो जो आपको राइट क्वेश्चंस है ना, उसको ही सिलेक्ट करने, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। अब वन फिक्स्ड मेथड सिंड्रोम, इसमें क्या है कि बहुत लोग क्या करेंगे कि हमने एक कोई पर्टिकुलर मेथड सीख लिया, अब वही मेथड लकीर हो गई, पत्थर की लकीर हो गई, अब वही मेथड के साथ चलना है हमें। नहीं, आप ये नहीं कर सकते। आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे हो जहाँ पे इतने लोग एग्जाम्स दे रहे हैं, कुछ ही लोग का सिलेक्शन होना है, तो आपको क्या होना पड़ेगा, आपको बहुत सारे मेथड्स देखने होंगे। आपको ये देखना होगा कि हाँ ये मेथड मैंने सीख लिया, वाई मेथड भी सीख लिया, जेड मेथड भी सीख लिया। अब आप देखोगे कि एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चंस आएंगे, आप कैसे अडेप्ट करोगे। हो सकता है कोई क्वेश्चन में आपका एक्स मेथड लग जाए, हो सकता है कोई और क्वेश्चन में आपका वाई मेथड ज़्यादा लगे। भले ही आप हाफ मिनट आपका फ़ायदा आ रहा हो या 10 सेकेंड्स भी आपका फ़ायदा आ रहा हो, वो बहुत है, ठीक है। तो आपको सिर्फ एक कोई फिक्स्ड जो मेथड है उस पर नहीं जाना है। अगर उसके और कोई मेथड्स हैं तो वो भी आपको ज़रूर से ज़रूर सीखने हैं, ठीक है, ताकि आपके अंदर एक फ्लेक्सिबिलिटी रहे कि हाँ जैसा भी क्वेश्चन आएगा, मेरे पास 2-3 मेथड है, मैं ये ऐसे भी कर सकता हूँ, वैसे भी कर सकता हूँ, वैसे भी कर सकता हूँ, ठीक है। अब देखो, टॉपर्स नो व्हेन टू अडेप्ट। जो मैं आपको बोल रहा था कि जो टॉपर्स होते हैं ना, उनको पता रहता है। जैसे देखो, यहाँ पे आपका क्या था, यहाँ पे आप सिर्फ एक ही वे में जा रहे हो। यहाँ पे टॉपर्स क्या करते हैं, एक शॉर्टकट बना लेते हैं, एक पतली सी गली खोज लेते हैं। वही डिफरेंस है जिसका सिलेक्शन होता है और जिसका सिलेक्शन नहीं हो पाता। आपको वो शॉर्टकट्स, वो ट्रिक्स, वो
पाथ खोजना होगा जहाँ से आप जल्दी पहुँच पाओगे। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कैसे अडेप्ट करते हो। ठीक है, अब प्रेशर, जो अपना जो पैनिक क्रिएट हो जाता है, बहुत लोग ऐसे हैं जो मेहनत भी सही कर रहे हैं, सब कुछ सही कर ले रहे हैं, ठीक है, बट एग्ज़ाम टाइम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्हें प्रेशर हैंडल करने की आदत नहीं है। आपने प्रैक्टिस तो बहुत कर ली, बुक्स ले लेके प्रैक्टिस कर लिया, 10-10 बुक्स कंप्लीट कर दिया आपने प्रैक्टिस कर करके, बट फिर भी आपका क्या हो रहा है, एग्ज़ाम टाइम में एग्ज़ाम दे के आए हो अनसेटिस्फाइड। क्यों? क्योंकि आपसे वो प्रेशर झेला नहीं गया। क्योंकि स्कूल टाइम्स में तो उतना प्रेशर रहता नहीं है, आप रट के आ गए, आप वॉमिट कर दिए, बात खत्म। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको रियल टाइम में आपको थिंकिंग डेवलप करनी पड़ेगी। ऐसा क्वेश्चन आया होगा जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा, तो उस टाइम आपको वो जो लॉजिक डेवलप करने की आपकी एक कैपेबिलिटी होनी चाहिए। और इसके लिए आपको क्या करना होगा, जितने भी आप मॉक्स लगाओ, जितने भी आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, एक बार आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए, फिर आप जब प्रैक्टिस मोड में जाते हो ना, सारे आपने चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए, अब आप जब मेन प्रैक्टिस मोड में जा रहे हो, मैं कॉन्सेप्ट के टाइम की बात नहीं कर, एक टाइम तो आप कॉन्सेप्ट अपने क्लियर करोगे, एक्यूरेसी वगैरह सब कुछ देख लिए, सब कुछ कर लिए, जब आप मेन प्रैक्टिस पे जाओगे तब आपको टाइमर लगा लगा के प्रैक्टिस करनी है। आपको छोटे छोटे मॉक्स देने हैं, सेक्शनल मॉक्स देने हैं, टॉपिक के मॉक्स देने हैं, तो वो सब में आप क्या करोगे, आप टाइम लगा लगा के करो। आप पजल्स कर रहे हो, आप देखो कि ये पजल मैं कितने मिनट में कर रहा हूँ। अब मान लो कोई 5 मिनट में पजल कर रही है, तो आप देखो कि ये मेरे को और कम कर सकता हूँ कि नहीं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी, ध्यान देनी पड़ेगी, तभी जाके आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि भीड़ बहुत है ना। अब देखो, अब मॉक टेस्ट में क्या होता है, आपने मॉक टेस्ट लगाया, आपने देखा भैया स्कोर क्या है, हमारा ये परसेंटाइल है XYZ, मान लो 70-80 परसेंटाइल है। आपने क्या सोचा, अब बहुत कम है, नेक्स्ट टाइम मैं 5 परसेंटाइल BC लेके आऊँगा या लेके आऊँगी। ठीक है, बट सोचने से तो आएगा नहीं ना। आपको करना क्या होगा, आपको करना ये होगा कि आपने जो मॉक दिया, मॉक में आप बैठ के ये देखोगे कि मेरे से गलती कहाँ कहाँ हुई, कहाँ कहाँ मैं टाइम बचा सकती थी, कौन सा मेथड में लगाती तो टाइम बचा सकती थी। ठीक है, तो आपको जो क्वेश्चन आपसे हुए नहीं वो तो आप डेफिनेटली देखोगे, बट जो क्वेश्चन आपसे हो गए हैं बट आपको लगता है कि नहीं, उसमें मॉक्स में क्या होता है, आप देखोगे कि टॉपर्स का टाइम क्या है। अब टॉपर ने देखा कि आपने कोई एक पजल 3 मिनट में किया है, आपने भी वो पजल कर ली, आपने वो किया 5 मिनट में, तो आप देखो ना कि आपसे 2 मिनट कम में कोई कैसे कर ले रहा है। एक अंदर में ना एक जिद लेके आओ कि यार कैसे कर सकता है कोई, है ना। तो वो एक लेके आओ कि यार जब उससे हो रहा है 3 मिनट में, तो मेरे से क्यों नहीं होगा, मैं कहाँ गलती कर रही हूँ या कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये सब चीज़ आपको लानी पड़ेगी। ऐसे नहीं कि यार मेरे को तो एक पजल आई थी, 5 क्वेश्चंस मैंने कर लिए मॉक में, बात खत्म, नहीं। ठीक है, तो इतने सारे आपका फ़ायदा, आपकी जो एनालाइज करोगे मॉक्स को, वो उससे आपके जो स्पीड है वो इम्प्रूव होगी, आपकी थिंकिंग इम्प्रूव होगी, मतलब फ़ायदा ही फ़ायदा है उसका। ठीक है, तो आपको जो एनालिसिस है ना मॉक्स की, उसमें आपको काफ़ी टाइम देना होगा, ये मैंडेटरी है। और आपको नेक्स्ट जब आप मॉक्स दोगे ना, उसमें आप 100% देखोगे कि आपको बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट मिल रहा है। आप सपोज कि आपने एक मॉक दिया, आपने जो क्वेश्चन आपसे हुए नहीं, आपने सिर्फ वो क्वेश्चन देख लिए, तो मे बी आपको 5% 3% आपको इंप्रूवमेंट मिल जाए। बट अगर आप एनालिसिस करते हो ना, तो आपको एटलीस्ट 3 टाइम्स ज़्यादा इंप्रूवमेंट मिलेगी। अब ये तो सब कुछ ठीक है, अब आगे करें क्या, वट इज़ द पाथ फॉरवर्ड। द पाथ फॉरवर्ड इज थिंक मोर, मेमोराइज लेस। ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग का यूज़ करना है, देखना है, क्वेश्चंस करना है अपने आप से, अपने जो फैकल्टी से आप पढ़ रहे हो उसको क्वेश्चन करो कि सर यहाँ मैं क्या गलत कर रही थी, ये मेरे से ऐसा क्यों नहीं हुआ, आपने तो ये मेथड बताया था, मैं तो ये मेथड से ही जा रहा था, फिर भी क्यों नहीं हुआ, है ना। तो ये सब चीज़ को आपको क्वेश्चंस करने ही होंगे। अब मास्टर स्ट्रेटेजिक सिलेक्शन, जो मैंने आपको बोला कि आपको स्किप करने की जो आर्ट है, उसको आपको कॉन्कर करना ही होगा। क्योंकि अगर आप कोई गलत क्वेश्चन में फंस गए, गलत इन द सेंस कि कोई टफ क्वेश्चन है उसमें आप फंस गए,
तो फंसे रह जाओगे। मार्क्स तो इक्वल है, ऐसा तो है नहीं कोई टफ क्वेश्चन कर रहे हो आपको रिवॉर्ड ज़्यादा मिल रहा है, ये तो होने वाला नहीं है ना। तो स्किप आपको जो आर्ट है वो बहुत अच्छी आपकी होनी चाहिए। डेवलप फ्लेक्सिबिलिटी, जो मैंने आपको बोला था पहले कि आपका जो मेथड्स है ना, मेथड्स आपको फ्लेक्सिबल मेथड्स यूज़ करना होगा। मतलब आपको एक ही मेथड से नहीं जाना है कि आप सिलोजिज्म कर रहे हो, आप सिलोजिज्म में विदाउट वेन डायग्राम किए जा रहे हो, थोड़ा सा 19-20 क्वेश्चन आ गया तो आप फंस जाओगे, थोड़ा सा ट्रिक आ गया खत्म, है ना। तो ये सब चीज़ का आपको ध्यान देना है। प्रेशर में आपको खुद को अपने आप को ट्रेन करना होगा। जो प्रेशर आप इतना ऑलरेडी एग्जाम से पहले इतना प्रेशर आप अपने आप पे ले लो ना, इतना हैंडल कर लो प्रेशर कि एग्जाम टाइम में आपको लगे यार मैं कैजुअल डे में मॉक लगा रहा हूँ, है ना। वैसा तो होगा नहीं ऑब्वियसली, बट ह्यूज डिफरेंस नहीं होना चाहिए आपका जो घर में आप प्रैक्टिस किए हो और मेन एग्जाम में। और ये तभी होगा जब आप बहुत ज़्यादा टाइम बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हो, सेक्शनल मॉक्स वगैरह या फिर फुल मॉक्स वगैरह लगाते हो। इनफैक्ट टॉपिक टेस्ट भी आप टाइमर देके लगाओ, एक बार आपकी क्लैरिटी होगी कॉन्सेप्ट से। फिर एनालाइज एवरीथिंग, बहुत ज़रूरी है आपको एनालाइज करना कि गलतियाँ कहाँ हो रही है। ये लोग करते ही नहीं है। लोग क्या करते हैं, वही कि मॉक दिया, क्वेश्चंस रॉन्ग हुए या जो क्वेश्चन स्किप हो गए वो क्वेश्चंस देखे, टाटा बाय बाय, 2 दिन बाद फिर वापस मॉक लगा रहे हैं। पहले आ रही थी परसेंटाइल 70, अब आ रही है 72 परसेंटाइल, या सेम भी आ सकती है। तो ये गलती नहीं करनी है। आप अगर आपने 2 घंटा का मॉक दिया है ना, तो आप एटलीस्ट 3 से 4 घंटे उस पर एनालाइज करो, कम से कम, बल्कि ज़्यादा ही। अगर आप स्टार्टिंग में मॉक्स दे रहे हो तो पीछे पड़े रहो कोई क्वेश्चन के, ठीक है। तो क्वेश्चन के पीछे पड़े रहोगे ना, तब जाके आपकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है, जो लॉजिक है, वो डेवलप होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। सिर्फ प्रैक्टिस ही किए जा रहे हो, उससे काम नहीं बनेगा। सक्सेस इन रीजनिंग इजंट अबाउट नेचुरली स्मार्ट, इट्स अबाउट ट्रेनिंग योर माइंड टू थिंक स्ट्रैटेजिकली अंडर प्रेशर। समझे? तो दैट्स ऑल गाइज, आई होप मैंने आपको थोड़ी अच्छी इंसाइट दी होगी, ठीक है। तो सेशन यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको सेशन ठीक लगा, जो मैंने बोला आपको लगा कि हाँ सर सही बोल रहे हैं, तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब, इफ नॉट नो इश्यूज। थैंक यू, टाटा, गुड बाय।